निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद नहीं होता। 2013 के बाद मेरे यहाँ तीन बार मुख्यमंत्री जी का दरभंगा में आगमन हुआ और जदयू विधायक होने के नाते या विधायक से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी का असीम कृपा मेरे ऊपर रहा था। इसी कारण से जहाँ सड़क नहीं था वहाँ सड़क नहीं बचा है, जहाँ पुल पुलिया नहीं था वहाँ पुल पुलिया का जाल बिछ गया, जहाँ स्कूलों की संख्या कम थी वहाँ अधिक स्कूल बन गया, जहाँ पंचायत सरकार भवन पंचायत को सचिवालय का स्वरूप दिया जाएगा उसका भी संख्या मेरे यहाँ अधिक हुआ। विद्युत सब स्टेशन जहाँ एक भी नहीं था, एक के लिए हल्ला होता था, आज 5 बन गया। हर क्षेत्र में हम लगातार तेज विकास किए हैं और ये उपलब्धि मेरा नहीं आप लोग का भी है। आप लोग भी वहाँ के समस्याओं को लगातार दिखाते आते हैं। उस समस्या को देखने के बाद हमरा समस्या का समाधान के लिए एक काम हमें मिलता है जिसे निराकरण का हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से मेरे हिसाब से नहीं, आपसे भी आपके हिसाब से भी हो, इसके लिए मैंने प्रेस के माध्यम से अपनी बात रखना है। हम आपको जो बात बता रहे हैं उस बात को काउंटर का है कि आप पत्रकार हैं, आप तीसरा आँख है, अपने आँख से देख के बताइए हम जो कह रहे हैं कि वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से हायाघाट हर तरह से विकसित विधानसभा दिख रहा है और आने वाला समय में जितना पिछड़ा था उतना आगे दिखेगा। इस बात को तो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है विधायक जी, एक बात बताइए, अभी हायाघाट की बात करें, आप वहाँ लगातार विकास कर रहे हैं और विकास के साथ साथ लोगों का जो भी काम है उस पूरा कर रहे हैं, इसमें कुछ है। लेकिन जो अब चुनाव आने वाली स्थितियाँ हैं उस स्थिति में पिछली बार और इस बार में थोड़ा सा अंतर है। आप कुछ दिन पहले आपका नीतीश कुमार जी से संबंध थोड़ा मधुर नहीं था, फिर ये मधुर हो गया। कैसा क्या परिस्थिति आ गई कि आपसे उनका संबंध जो पहले था वो मधुर फिर मधुर हो गया और आपने ऐसा क्यों किया? माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा संबंध सब दिन से मधुर था। पिछला लोकसभा में मेरा विधानसभा लोजपा के लोकसभा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। इस कारण से स्थानीय मुद्दा पर कुछ विवाद हुई थी, जिस कारण से गठबंधन धर्म निभाने के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी विषय को नहीं समझे थे। वो तत्काल कि लोजपा का क्या स्थिति था, लोजपा क्यों हमें अपने विधानसभा में काम करने नहीं देना चाहता। अब आज का स्थिति आप भी देखते हैं लोजपा का और हमारे दल का या भाजपा का। तो जो बात थी आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम पर नहीं होता, इतना बड़ा विकास मेरे क्षेत्र में नहीं हो पाता। इसलिए आज के दिन जो आप देख रहे हैं वही सही था। बीच के कालखंड में जो डिफरेंसेस थी, आज लोजपा जदयू भाजपा का गठबंधन में जो खटास दिख रहा है उसी का एक कुमार जी, इस बार जो स्थितियां बनेगी अभी चुनाव में, लोजपा एनडीए के जो साथ में जदयू भी है, लोजपा भी है और इस बार भाजपा भी है। ऐसी स्थिति में जैसा बताया जा रहा है कि वो सीट लोजपा की सीट होगी, तो ऐसी स्थिति में अमरनाथ गामी क्या करेंगे? अमरनाथ गामी वही करेंगे जो अमरनाथ गामी को करना चाहिए। दल के कारण हम वहाँ के मिले हैं, जनता के आशीर्वाद के कारण मिले हैं। अगर दल किसी दल से समझौता में कोई सीट दे देता है तो उसमें उम्मीदवार क्या कर सकता है? उम्मीदवार कुछ नहीं कर सकता। दल को निर्णय करना है कि वहाँ से कौन लड़े, गठबंधन के कौन दल लड़ेंगे। ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए इतना ही ज़रूरी था कि 2020 के अंतिम दिन तक हायाघाट का क्षेत्र का विकास करता रहूं। इसके आगे मेरा कोई रोल नहीं। इच्छा क्या है आपकी? इच्छा क्या, आपकी चाहत? इच्छा अनंत है। इच्छा तो है कि हम भी मुख्यमंत्री बन जाते, मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ दिन के बाद प्रधानमंत्री भी बन जाते। क्या इच्छा से थोड़ी संभव है। हायाघाट से चुनाव लड़ने की मन में ये, चूंकि आपने वहाँ मेहनत किया है, वहाँ आपने विकास किया है, तो ये मन में तो है कम से कम आप? निश्चित रूप से जन भावना के अनुरूप पार्टी निर्णय करता है कि किसको कहाँ से उम्मीदवारी दें। हायाघाट की जन भावना की बात आपको बता दी, आप पूर्व में भी बता दिए थे।
हायाघाट की जनता जिस दिन हमको कह दे कि अमरनाथ गामी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उसी दिन हम वापस हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और एमएलए बनने के लिए ही हम पैदा नहीं लिए हैं। जब तक एमएलए रहेंगे अच्छा करेंगे, और जवाबदेही से जो जवाबदेही मिलेगा उसको पूरा करेंगे। यही कारण है कि अभी मान रहे हैं कि हायाघाट में अधिकारियों ने एक समिति का निर्माण कर दिया। 2 कार्यपालक अभियंता, 1 अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता बेनीपट्टी दरभंगा, अधीक्षण अभियंता दरभंगा, और 1 मजिस्ट्रेट का बहाल करके संवेदक का जो दावा था उसका मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन करने के बाद उस सड़क का डीपीआर तैयार हुआ। आज खुशी का दिन है कि निविदा भी फाइनल हो गया। आज उस सड़क का स्थिति 12 वर्षों से हर बरसात में जब किसी हमारे परिचित भी उस रेड में जाते थे, पत्रकार जाते थे, तो विधायक को गाली सुनने के अलावा कोई विषय नहीं था। और वो सड़क मेरा था भी नहीं, प्रधानमंत्री सड़क था, सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कर रहा था। लेकिन विधायक होने के नाते क्या कि हमसे हमारे लोग लगातार रूबरू होते हैं, तो शिकायत हमसे ही होती है। केवल सड़क के क्षेत्र में ही नहीं, और सड़क में तो ये ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क हुई, पथ निर्माण के सड़क में भी जिस विधानसभा को बिहार का सबसे पिछड़ा विधानसभा कहा जाता था, दरभंगा का सबसे पिछड़ा विधानसभा कहा जाता था, आज सबसे अगला विधानसभा में शुमार हो रहा है। हायाघाट बाजार से हथौड़ी तक पथ निर्माण का सड़क बन गया। चनखेरिया से बांसडी तक पथ निर्माण से सड़क निर्माण हो रहा है। हायाघाट बाजार से अशोक पेपर मिल तक पथ निर्माण से टेंडर हो चुका है। आप देखे होंगे कि माले के कुछ मित्र 3 दिन तक उसी सड़क के लिए आंसर किए थे, उनको मालूम था सड़क का टेंडर हो गया। और जब हम जैसे कोरोना काल है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस की जनसंख्या बढ़ रही है, इस हाल में बिहार में विधानसभा चुनाव हो या आगे तिथि बढ़े उसका? देखिए, अभी कोरोना संक्रमण से पूरा विश्व आक्रांत है, और कोरोना संक्रमण समाप्त भी होने वाला नहीं है। उसी के साथ आपको जीना पड़ेगा, सारा दिनचर्या उसी के साथ निभेगा। ये मान के चलना पड़ेगा सामने वाला कोरोना संक्रमित है, उसी व्यवहार के साथ आपको जीवन को आगे लेके चलना है। जैसे आपका भोजन जरूरी है, व्यापार जरूरी है, कामकाज जरूरी, उसी तरह से सरकार का कामकाज भी जरूरी है। सरकार का 24 नवंबर तक कार्यकाल है, उससे पहले सरकार का गठन नहीं होगा। ये भी एक संवैधानिक अड़चन आएगा। इसलिए चुनाव तो प्रक्रिया है, चुनाव आएगी जाएगी। जैसे हम लोग रोजमर्रा जीवन जी रहे हैं, उसी तरह से चुनाव की राजनीति भी होगी। आप देखे होंगे वर्चुअल रैली और सोशल मीडिया के माध्यम से जनसंवाद अधिक हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी। लेकिन कई ऐसे दल हैं जो इसका चुनाव के बारे में विरोध कर रहे हैं। आज ही तेजस्वी यादव ने भी कहा है, पप्पू यादव ने भी कहा, तमाम लोग ने कहा है कि चुनाव को अभी कोरोना काल में टाल देना चाहिए, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इस महामारी के अंदर चुनाव कराने में लगे हुए हैं। जिस नेता को जनता का आशीर्वाद मिला है काम करने के लिए, उस नेता के बारे में ऐसा कहना कि मुख्यमंत्री बने के रहने के लिए, क्या लगता है कि उन लोगों को हस्तांतरित कर दिया जाए पावर? क्या थोड़ा सा तो इंतजार करें ना कि जनता किसे आशीर्वाद देती है। चुनाव, एक युवा का टीम पटना में रैली निकाला था कि बिना चुनाव के 5 साल के लिए नीतीश जी को मौका दे देना चाहिए, आप देखे होंगे। तो लेकिन ऐसा कहना, संविधानिक जो प्रावधान है वो क्या कहता है, उसका अनुकरण करना, दोनों में अंतर है। अगर संवैधानिक अगर व्यवस्था बनती है कि साल 6 महीना अतिरिक्त किसी मुख्यमंत्री को दिया जा सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को दे देना चाहिए। चुनाव नहीं हो तो क्या दिक्कत है? नेतृत्व उन्हीं के हाथ में रहेगा। विकसित बिहार का जो बढ़ता जो
निशान दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, थोड़ा भी गलत हाथ में बिहार का कमान मिला, ऐसा नहीं लगता कि विधायक जी की इसमें तब तो बिहार गड़बड़ा है। पड़ेगा? निश्चित रूप से वर्तमान बिहार का कमान जब तक जनता का आशीर्वाद है नीतीश जी के हाथ में रहना चाहिए, और नया मैंडेट के बाद ही कोई नई बात हो। इसलिए चुनाव हो तब जनता का निर्णय नहीं हो तो नीतीश जी को कोरोना संक्रमण काल तक सीएम रहते हुए कार्य करना चाहिए। जी ऐसा नहीं है कि तब उसमें इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा? संविधान संशोधन का जटिल प्रक्रिया है, क्या हो सकता है संविधानविद बता सकेंगे, लेकिन जनमत जो जनभावना है उसकी चर्चा हम किए हैं कि जिसके हाथ में नेतृत्व किए दिए थे वो अच्छा कर रहा है, फिर कहीं गलत हाथ में, अब मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगती है, अधिकारी के हाथ में शासन आता है, उस समय विकसित बिहार का नक्शा अगर इधर उधर हो गया तो इसका खामियाजा बिहार के जनता को भुगतना पड़ेगा। तो जिस मैप को बिहार के सरजमीन पर विकसित बिहार का सपना देखा जा रहा है उसका दिशा नहीं बदले, इसके लिए तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में नेतृत्व रहना ही चाहिए ना। आप लगातार मुख्यमंत्री जी की गुणगान करें, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि विकास की बात जहां तक करें, आपके यहाँ ही एक अशोक पेपर मिल है। अगर विकास की बात करें तो अभी तक विकास के रूप में आपके क्षेत्रों में वो सबसे बड़ा विकास करने, चूँकि लॉकडाउन के बाद वहाँ मजदूरों को रोजगार मिलता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस संबंधित कोई भी चर्चाएं न नीतीश कुमार ने की है, न आपके तरफ से, न किसी भी तरफ से, न विकास के लिए कोई फैक्ट्री की बात। 3 बिहार में चीनी मिथिलांचल में रैयाम चीनी मिल हो या चकड़ी चीनी मिल हो, सब तमाम बंद है, फिर आप विकास की बात कर रहे हैं, फिर कैसे हो सकता है ये चीज़? अभी लगातार आप लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योग विस्तार नीति की चर्चा करते हैं और वर्तमान उद्योग नीति में सुधार की चर्चा करते हैं और बड़े बड़े उद्योग को बिहार में लाने के लिए लचीला उद्योग नीति बनाने की बात करते हैं। हाघाट पेपर मिल का जहाँ तक बात है, आप जानते हैं 1996 से सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में NCFL कंपनी धर्मबोधा जी को मिला था कार्य करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट करने का उद्देश्य ये था कि हम लगातार प्रेस से वार्ता किया करते थे और प्रेस के माध्यम से भी क्षेत्र विकास हम किया करते थे। लॉकडाउन के बाद लंबी अवधि से प्रेस से वार्ता नहीं हुई थी और प्रेस वार्ता के माध्यम से हम अपने क्षेत्र के जनता, जिला के जनता को बताए हैं कि सभी क्षेत्रों में हायाघाट विधानसभा विकसित हो गया। आज मेरे विधानसभा में सभी बसावट को एकल संपर्क मिल गया और मिल रहा। मेरे विधानसभा में आज एक इतिहास रचा है। भारत में या बिहार में मुकदमा के बाद मुकदमा और सड़क निर्माण एक साथ नहीं हो सकता। आज मेरे यहाँ मुकदमा भी है, सड़क निर्माण भी हो रहा है। धन्यवाद के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका कार्यक्रम दरभंगा, आपका विभागीय बैठक दरभंगा नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता। मेरे विधानसभा क्षेत्र के उजैना केरवा कोट सड़क में बघौल गांव में मिट्टी काटने के विवाद में कन्या अभियंता पर गांव के लोग केस कर दिए थे और मुकदमा के कारण विभाग पे संवेदक केस कर दिया और संवेदक केस करके 3 सड़क को छोड़ दिया। उजैना शिवरा, उजैना केरवाकोट, मोहली चकला, और तीनों सड़क विधानसभा क्वेश्चन का जवाब आता था मुकदमा में है। उस बैठक में भी जब विषय रखे तो विभाग का जवाब था मुकदमा में है, निर्माण संभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रुचि लेकर उस सड़क निर्माण के लिए कोई रास्ता निकालने के लिए विभाग से आदेश दिए और विभाग के तत्परता से
सक्षम अधिकारी का एक टीम बना और अधिकारियों ने एक समिति का निर्माण कर दिया। 2 कार्यपालक अभियंता, एक अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता बेनीपट्टी दरभंगा, अधीक्षण अभियंता दरभंगा और एक मजिस्ट्रेट का बहाल करके संवेदक का जो दावा था उसका मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन करने के बाद उस सड़क का डीपीआर तैयार हुआ। आज खुशी का दिन है कि निविदा भी फाइनल हो गया। आज उस सड़क का स्थिति 12 वर्षों से हर बरसात में जब किसी हमारे परिचित भी उस रेड में जाते थे, पत्रकार जाते थे, तो विधायक को गाली सुनने के अलावा कोई विषय नहीं था। और वो सड़क मेरा था भी नहीं, प्रधानमंत्री सड़क था, सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कर रहा था। लेकिन विधायक होने के नाते क्या कि हमसे हमारे लोग लगातार रूबरू होते हैं, तो शिकायत हमसे ही होती थी उनका। मेरा विशेष रुचि के कारण आज हायाघाट विधानसभा इतिहास रचा है कि मुकदमा और सड़क निर्माण दोनों साथ होने जा रहा है। ये विशिष्ट खबर के लिए आप लोग को बुलाए थे। दूसरा, केवल सड़क के क्षेत्र में ही नहीं, और सड़क में तो ये ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क हुई, पथ निर्माण के सड़क में भी जिस विधानसभा को बिहार का सबसे पिछड़ा विधानसभा कहा जाता था, दरभंगा का सबसे पिछड़ा विधानसभा कहा जाता था, आज सबसे अग्रा विधानसभा में शुमार हो रहा है। हायाघाट बाजार से हथौड़ी तक पथ निर्माण का सड़क बन गया। चनखेरिया से 5D तक पथ निर्माण से सड़क निर्माण हो रहा है। हायाघाट बाजार से अशोक पेपर मिल तक पथ निर्माण से टेंडर हो चुका है। आप देखे होंगे कि माले के कुछ मित्र 3 दिन तक उसी सड़क के लिए आंसर किए थे। उनको मालूम था सड़क का टेंडर हो गया, और जब हम अनशन करेंगे तो काम कुछ दिखेगा। अनशन किए, प्रदर्शन किए, वो काम तो होना ही था। आप समझ सकते हैं कि राजनीति करने के लिए भी हायाघाट में मुद्दा नहीं बचा है। देकली सिसौनी में उसका एक पार्ट देकली से शंकर लोहार तक मेरे विधानसभा में पड़ता है। एक बार टेंडर निकला, सिंगल टेंडर होने के कारण निविदा रद्द हो गया। दोबारा 14 तारीख को निविदा निकलने जा रहा है। विधायक जी, हायाघाट में लगातार विकास की बातें हो रही हैं। आपके हिसाब से जो सबसे पिछड़ा इलाका था उसमें विकास बहुत तेजी से हुआ है, आप यही कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से मेरे हिसाब से नहीं, आपसे भी, आपके हिसाब से भी हो, इसके लिए मैंने प्रेस के माध्यम से अपनी बात रख रहा है। हम आपको जो बात बता रहे हैं उस बात को काउंटर का है कि आप पत्रकार हैं, आप तीसरा आंख है, अपनी आंख से देख के बताइए हम जो कह रहे हैं वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से हायाघाट हर तरह से विकसित विधानसभा दिख रहा है, और आने वाला समय में जितना पिछड़ा था उतना आगे दिखेगा। इस बात को तो हम बता रहे हैं। ठीक है विधायक जी, एक बात बताइए, अभी हायाघाट की बात करें, आप वहाँ लगातार विकास कर रहे हैं।